नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये आपको दिखा रहा हूँ आम के वृक्ष की मोर, जिसको मोर बोलते हैं। मोर या मोर ऐसा इसका नाम है। ये इसमें अब फल नहीं आएगा, ये ख़राब हो गई। ये देखिए, ऐसे आपको ये काली हो जाएगी। अब आम के पेड़ों में ये बहुत मिलेगी। ये देखिए बाजू में जो लगी है ना छोटी सी, ये ख़राब हो गई, ये काली पड़ जाएगी। ये भी हो गई। इसको बोलते हैं आम की मोर का ख़राब हो जाना। किसी किसी आम के पेड़ में इस तरह से ये ख़राब हो जाती है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको। ये लगी है, ये देख काली पड़ गई। ये थोड़ा सा लाइट कम है। ये देखिए, ये जो लगी है ये ख़राब हो गया। अब इसमें कोई कैरी या कोई फल आने वाला नहीं है। ऐसी लगी रहेगी। ये जैसी लगी है ना, ये ऐसे लग के झुक्कों में सूख जाएगी। इसका तंत्र में बहुत प्रयोग है मित्रों। आपको बता दूं, बड़ी सरल चीज़ है पर है बड़ा काम की चीज़ है। आम के मोर को ऐसा बोलते हैं कि आप जो है जैसे ही पहला देखें ऐसा फूल, जो आम का फूल है ये, तो इसको तोड़ के अगर हाथ से मसल के खूब मसलिए और इसको हाथ को धोइए मत, तो कम से कम हाथ आपका सूख जाएगा। दिन भर या 2-3 घंटे इसको हाथ को धोना नहीं है, पानी नहीं लगाना। ये लगी है, ये लगी है पूरी, बहुत लगी है इसमें। जिस आम में लगेगी ये बहुत लगेगी। इसका मतलब इस आम में अब फल आना नहीं है। ये तो उसको धोए नहीं। पहली बात तो जो आदमी ऐसा लगा के, और इसको हम लोग बचपन में करते थे, गांव में कराते थे, इसको सूंघ ले और पूरे सिर पे से पैर तक उतार दें, उस आदमी को कभी बिच्छू सांप नहीं काटेगा, कोई जहरीला कीड़ा काटेगा ही नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने 40 साल जंगल की नौकरी करी। हर साल में कर लेता था, पर बिच्छू सांप तो जंगल में सभी रहते हैं, ढेर। कई बार पैर भी पड़ गए, पर आज तक कभी किसी कीड़े मकोड़े ने भगवान की कृपा से काटा नहीं। भोलेनाथ की कृपा हो जाती है उसके ऊपर, ऐसा बोलते हैं। और अगर वो व्यक्ति किसी के ऊपर से, आपने देखा होगा ना बिच्छू का जहर जो झाड़ते हैं, वो यही करते हैं। इसको पूरे हाथ में रगड़ लेते हैं, हाथ धोते नहीं है, फिर जिसके ऊपर से हाथ फिरा दिया उसका बिच्छू का जहर पूरी तरह उतर जाता है। इसी प्रकार से जब ये सूख जाए, इसको तोड़ के सुखा लें। ये बड़े काम की चीज़ है मित्रों। एक डब्बे में भर के रख लीजिए। और जिस किसी को भूत बाधा हो या कोई ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो रही हो, या आपको लगे कि कोई तंत्र प्रक्रिया की हुई हो, तो इसको एक गाय का या भैंस का कंडा जलाइए और उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए और उसको सूंघा दीजिए। उसको घर पे पूरे से उसको अच्छे से सूंघा दीजिए, उसका धुआं लगने दीजिए। कैसी भी भूत बाधा हो 2 मिनट में भाग जाएगी। घर में पूरी इसकी धुनी देने से भूत बाधा पूरी भाग जाती है। आम के आप तोरण बांधते हैं ना घर में, जब पूजा पाठ होती है तो आम की तोरण बांधी जाती है। तोरण को बंधनवार जिसको बोलते हैं, उसका नाम ही है बंधनवार। आम के पत्ते की बंधनवार बनती है। जब आप कोई भी रामायण, रामचरितमानस, पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो पूजा पाठ में भी लोटे के नीचे आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखते हैं और रस्सी में बांध के घर के डोर पे बांधा जाता है। बंधनवार काय से बंधनवार? जादू टोना से बंधनवार, नकारात्मक ऊर्जा से बंधनवार। उसका ये बृहद रूप है। हमारी जो महेश्वर धूप बनाते हैं हम, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए जिन बिंद कैसा ही हो, भूत बाधा हो, आपके घर से भाग जाती है अगर आप इसकी धुनी देते रहे। हम जो बनाते हैं उसमें मिलाते हैं इसको, इसलिए आम के पत्ते की हवन कुंड में आप हवन की लकड़ी यूज़ करते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य भी है और वैज्ञानिक तरीके से अब ये प्रमाणित हो चुका है कि आम की लकड़ी की हवन करने से पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये अब वैज्ञानिक भी मानने लगे। तो ये उसी में से एक चीज़ है कि नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं है आम के पेड़ के नीचे। इसलिए पहले आम का पेड़ घर में लगाया जाता था। पेट के रोग भी आम खाने से सब ठीक होते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है मित्रों। बता दें, इस समय खूब मिलेगी, जहाँ मिलेगी खूब होगी। ये देखिए खूब लगी है। जिस पेड़ में है उस पेड़ में
बहुत होगी, वो पेड़ फलेगा ही नहीं। इसमें एक भी आम नहीं दिख रहे आप, केवल यही लगी है। ये देखिए ऊपर तक दिखाता हूँ आपको, ये बहुत लगी है ये, पर फल एक भी नहीं। अब ये ख़राब हो गई, अब इसमें ये फूल पूरे ख़राब हो गए, और ये बस अब जादू टोना के काम की चीज़। तो ये देख लीजिए मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल जैसी आपको वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को इस तरह का ज्ञान मिलता रहे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, ताकि सब लोग इसका भली भांति लाभ ले सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नमस्कार, जय महाकाल आयुर्वेद। ये देख लीजिए, बड़ी चमत्कारी चीज़ है मित्रों, ये है छोटी सी चीज़ पर है बड़े काम की।